नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैडेट अच्छे होंगे। झारखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्पाद सिपाही वाले जितने भी साथी हैं, सभी साथी आज की वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। आप सभी कैडेट की एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जैसे सिक्कों का अध्ययन, कीट पतंगों का अध्ययन, पक्षी विज्ञान का अध्ययन, रेशम उत्पादन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। आप सभी कैंडिडेट को कमेंट के माध्यम से बताना है कि इनका अध्ययन क्या कहलाता है। इनका आंसर वैसे तो मैं आप सभी कैंडिडेट को वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा, तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्लास द्वारा नहीं कर पाते, लेकिन अपने जो नोट्स हैं उनका रिवीजन कर पाते हैं, और नोट्स का रिवीजन ही बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक, ठीक है, ये कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूं कीट पतंगों का अध्ययन। कमेंट करके बताएंगे एक बार जरा, कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। ठीक है, एंटेमोलॉजी। ठीक है, एंटेमोलॉजी ये होता है कीट पतंगों का अध्ययन। आगे मैं बात कर लेता हूं पक्षी विज्ञान का अध्ययन। पक्षी विज्ञान, आगे हम बात करने वाले हैं पक्षी विज्ञान का अध्ययन। पक्षी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, पक्षी विज्ञान का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। आगे रेशम उत्पादन। रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम उत्पादन सेरीकल्चर। आगे मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का क्या आएगा? कमेंट करके बताएं। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन होता है एपीकल्चर। ठीक है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। आगे कवक विज्ञान का अध्ययन। कवक विज्ञान का अध्ययन आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, कवक विज्ञान का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। सभी साथी कमेंट करते रहें, नोट्स बनाते रहें, और सेशन पसंद आए तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मानव विकास का अध्ययन। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, मानव विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। समझ में आ रहा है? एक बार सभी साथी बताएंगे अगर आपके समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं। और वैसे तो निश्चित ही एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी आप सभी कैंडिडेट कमेंट करके बताएं कि सेशन कैसा लग रहा है। आगे खगोलीय पिंड का अध्ययन। खगोलीय पिंड का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी कैंडिडेट बताएंगे। एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंड का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। आगे हम बात करेंगे जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन कहलाया जाता है बैक्टीरियोलॉजी। आगे त्वचा रोग का अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको हम करेंगे डबल स्टार। ठीक है, त्वचा विज्ञान का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। ठीक है, नोट कर लेंगे। आगे हम बात कर लेंगे स्वप्नों का अध्ययन। जो रात में हम सोते समय सपने देखते हैं ना, तो उसकी भी एक शाखा होती है जीव विज्ञान के अंतर्गत, उसकी भी एक शाखा होती है ओनिरोलॉजी। ठीक है, स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी। सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सभी साथी कमेंट करके बताएं ये जो सेशन है आप सभी कैंडिडेट को कैसा लग रहा है। स्वप्नों का अध्ययन तक हो गया, ठीक है, ओनिरोलॉजी। उसके बाद हम करेंगे समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। ठीक है, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। आगे पहले नंबर पे हम बात करेंगे, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन हो गया, नोट करते चलेंगे। ठीक है, गुर्दे का अध्ययन। गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विज्ञान की शाखा में
नेफ्रो डिपार्टमेंट होता है एक। अगर आप किसी हॉस्पिटल में गए हो तो आपको पता चलेगा कि नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, उसके अंतर्गत गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में गुर्दे का क्या काम है? रक्त का शुद्धिकरण, ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण, ब्लड का काम, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है मानव शरीर में? गुर्दे, ठीक है। नेफ्रोलॉजी इसकी शाखा है। नंबर 14 हम बात करेंगे, ठीक है। नंबर 14, ठीक है, गुर्दे का अध्ययन हो गया। नंबर 14 अगर हम बात करें तो मस्तिष्क रोग का अध्ययन, ठीक है, मस्तिष्क रोग का अध्ययन, मस्तिष्क रोग का अध्ययन कहलाता है, कमेंट कीजिए सभी साथी, मस्तिष्क रोग का अध्ययन कहलाया जाता है न्यूरोलॉजी, ठीक है, न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क विज्ञान का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जन, ठीक है, आप सभी को पता होगा। नंबर 15 पे हम बात करेंगे, ठीक है। नंबर 15 पे हम बात करेंगे फलों का अध्ययन, फल, ठीक है, फ्रूट्स, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे, ठीक है, हाँ जी, स्त्री रोग का अध्ययन, स्त्री रोग, ठीक है, स्त्री रोग का अध्ययन, स्त्री रोग का अध्ययन कहलाता है, कमेंट कीजिए सभी साथी, गायनोलॉजी, ठीक है, गायनोलॉजी, स्त्री रोग का अध्ययन गायनोलॉजी, ठीक है, स्त्री रोग का अध्ययन गायनोलॉजी, ठीक है। हाँ, मछली विज्ञान का अध्ययन 17 नंबर पर, और ये लास्ट है, मछली विज्ञान, ठीक है, मछली पालन या मछली विज्ञान कह लीजिए, ठीक है, बात एक ही है, आप समझ सकते हैं। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन से समझ सकते हैं। मछली विज्ञान का अध्ययन कहलाता है पिसीकल्चर, ठीक है, पिसीकल्चर, मछली विज्ञान का अध्ययन पिसीकल्चर, ठीक है। तो आज की वीडियो में 17 जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का अध्ययन हमने किया। निश्चित ही अगर आपने बहुत अच्छे से इन चीजों को नोट किया, अपने नोट्स बनाए, ठीक है, और रिवीजन करके आप परीक्षा में गए और एक क्वेश्चन यहां से आ गया, तो आपका ये जो क्वेश्चन है गलत नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। तो जो भी साथी झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनटीपीसी और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथियों के लिए साइंस के इस पोर्शन से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आप सभी कैंडिडेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को नमस्कार, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।